हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे कुछ दिन पहले कमेंट्स आया था, मेरे कुछ स्टूडेंट्स कुछ ने मुझे कमेंट्स किया था कि सर आप जो है लाइट व्हीकल यानी जैसे कि छोटी जो गाड़ी होती हैं फोर व्हील्स के हवाले से आप बता रहे हैं, काम सिखा रहे हैं। जैसे अपना 4 सिलेंडर 6 सिलेंडर इंजन हो गया, ठीक है। मैं जो अभी इस वक्त आपको जो काम सिखा रहा हूँ, जो आपको इतना कुछ जो मैंने पढ़ाया बताया, वो छोटे इंजन के हवाले से बताया। जैसे कि वो 4 सिलेंडर इंजन हो गया, 6 सिलेंडर इंजन हो गया, ठीक है। तो मैंने अब तक जितना भी आपको काम सिखाया वो ऑटोमोबाइल पे सिखाया है। ऑटोमोबाइल मीन्स गाड़ियों के ऊपर मैंने आपको काम सिखाया, गाड़ियों के इंजन के ऊपर मैंने आपको बताया कि गाड़ियों के इंजन किस तरह से जो है आपने गाड़ियों के इंजन को किस तरह आपने ओवरऑल करना है, किस तरह गाड़ियों के इंजन पे आपने काम करना है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको गाड़ियों के इंजन के हवाले से बताया, लेकिन मुझे कुछ लड़कों के कमेंट्स आए थे कि सर हमें हैवी ड्यूटी व्हीकल्स पे काम सीखना है, ठीक है। तो हैवी ड्यूटी व्हीकल से मुराद जैसे हैवी ड्यूटी इंजन हो गए, 4 सिलेंडर के बाद जो इंजन आते हैं, जो 4 सिलेंडर इंजन जो है एक कॉमन है। 4 और 3 सिलेंडर इंजन जो है वो तकरीबन आपको हर गाड़ी में मिलेगा। छोटी जो गाड़ी है जैसे कि सुजुकी की छोटी गाड़ियां हो गई, 660 सीसी हो गई, उनमें तकरीबन 3 सिलेंडर इंजन होता है। फिर उसके बाद जो 1000 सीसी, 1200 सीसी, 1300 सीसी, फिर सुजुकी की जो अपना सॉरी टोयोटा की जो हैवी हैवी गाड़ियां हैं, रीवो वीगो, ठीक है। और जो फिर जो बड़ी हैवी ड्यूटी गाड़ी होती है वो फिर वो 4 से 6 सिलेंडर पे डिवाइड हो जाती है। फिर इवन के 6 सिलेंडर के बाद जो है फिर वो 8 सिलेंडर V8 पे चली जाती है, 12 सिलेंडर पे चली जाती है, 6 इधर होते हैं 6 इधर होते हैं, ठीक है। वी टाइप इंजन पे फिर वो गाड़ियां डिजाइन होती है, जो और मजीद 4 या 6 सिलेंडर से ऊपर बड़ी गाड़ियां जो होती हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कुछ लोग जो है वो लाइट व्हीकल पे काम करते हैं, यानी छोटी गाड़ियों पे काम करते हैं, और कुछ जो काम करते हैं वो हैवी व्हीकल्स पे काम करते हैं, ठीक है। तो मेरे को एक दोस्त ने कमेंट्स करा, स्टूडेंट ने, कि मुझे सर हैवी व्हीकल्स पे काम सीखना है। तो हैवी व्हीकल्स पे अगर आपने काम सीखना है, अगर कुछ हैवी व्हीकल्स पे, जैसे कुछ मेरे दोस्त स्टूडेंट्स अगर हैवी व्हीकल पे काम करते हैं, जो बड़ी ट्रक ट्रॉलर, जैसे कि अपना इस तरह के, जैसे कि अपना ट्रक हो गए, ट्रॉलर हो गए, क्रेन हो गई, ठीक है, बसेस हो गई, इस तरह की अगर कोई गाड़ियों पे हैवी व्हीकल्स पे अगर कोई काम करता है, हैवी ड्यूटी मशीनरी पे अगर कोई काम करता है, कोई इस तरह के लिफ्टर पे अगर काम करता है, ठीक है, कोई इस तरह की क्रेन पे अगर काम करता है, किसी के कोई इस तरह की क्रेन पे काम कर रहा है, ठीक है, कोई इस तरह की मशीनरी पे काम कर रहा है, हैवी मशीनरी पे, ठीक है। तो इनमें जितने भी इंजन है, ठीक है, चाहे वो 4 सिलेंडर हो, 6 सिलेंडर हो, 8 सिलेंडर हो, ठीक है, V8 हो या V6 हो या V12 हो, ठीक है, जितने भी इंजन होते हैं, जितने भी इंजन है, जितने मैंने आपको इंजन अभी तक मैंने जितना आपको काम मैंने आपको जितना सिखाया बताया, जितने भी इंजन है वो सारे जो है 4 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है। इंजन के ऊपर ऑलरेडी पहले मैं कितनी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था, मैंने स्टीम इंजन बताया था कि स्टीम इंजन कैसे काम करता है। उसके बाद फिर मैंने आपको 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में बताया था, ठीक है। फिर 2 स्ट्रोक के बाद मैंने 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि कुछ लोग हैवी व्हीकल पे काम करते हैं, कुछ लाइट व्हीकल पे काम करते हैं, ठीक है। अगर लाइट व्हीकल वाला हैवी व्हीकल्स पे काम करना चाहता है तो लाइट व्हीकल्स वाले हैवी व्हीकल्स पे भी काम कर सकते हैं, और हैवी व्हीकल्स वाले वो तो ऑलरेडी जब हैवी व्हीकल्स पे काम कर रहे हैं तो वो लाइट व्हीकल्स पे इजीली काम कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कोई एक बड़ी मशीन पे काम कर रहे हैं, तो छोटी मशीन पे उनके लिए काम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जो लोग, जो दोस्त मेरे भाई जो छोटी मशीन पे काम करते हैं, जैसे छोटे इंजन पे काम करते हैं, ठीक है, और वो ये चाहते हैं कि हम हैवी व्हीकल पे काम करें, तो मैं आपको एक बात सिंपल है जो कि मैं समझा दूं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास जो इंजन आया था वो कौन सा था? हमारे पास सबसे पहले स्टीम इंजन आया, ठीक है। स्टीम इंजन के बाद जो है फिर डॉल्फ डीजल ने जो है फिर डीजल इंजन इजाद करा। तो डीजल इंजन आया, फिर डीजल इंजन के बाद फिर क्या हुआ? डीजल इंजन के बाद फिर पेट्रोल इंजन, फिर उसके बाद जो है 2 स्ट्रोक इंजन आया, ठीक है। लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन भी क्या हुआ, ज्यादा टाइम नहीं चला और 2 स्ट्रोक इंजन भी जो है बंद हो गया। अभी जो इस वक्त करंट पोजीशन है, जो इस वक्त करंट सिचुएशन, जो इस वक्त के जो इस वक्त जो सबसे मोस्ट और पॉपुलर इंजन है, और जो कि A to Z हर मशीनरी में इंजन इस्तेमाल हो रहा है, इवन कि वो फोर व्हील हो, ठीक है, वो कोई भी फोर व्हील हो, कोई लोडर हो, कोई लिफ्टर हो, कोई सी भी मशीनरी हो, बसेस हो, कार हो, जनरेटर्स हो, ठीक है। ये आपके सामने जनरेटर की पिक्चर में मैंने, ये एक जनरेटर है, ठीक है। इस जनरेटर में भी सेम वही इंजन है जो हमारी गाड़ियों में इंजन होता है, बस इंजन का जो साइज है वो बड़ा हो गया। गाड़ियों में जो इंजन था वो हमारा था 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर इंजन। अब जैसे जैसे मशीनरी बढ़ती गई, ट्रक ट्रॉलर हैवी ड्यूटी व्हीकल जैसे जैसे बढ़ते गए, तो इंजन का साइज जो था वो बड़ा होता चला गया। पहले जो इंजन इस्तेमाल होता था वो सिंगल सिलेंडर होता था, ठीक है। जैसे ये बाइक है, बाइक का सिंगल सिलेंडर इंजन होता है, ठीक है, छोटा इंजन होता है 1 सिलेंडर का, ठीक है, एक पिस्टन का होता है।
फिर जैसे जैसे जो है इंजीनियर्स तरक्की करते गए, जैसे जैसे उन्होंने लोड और कैपेसिटी को बढ़ाना स्टार्ट करा, तो 1 से 2 सिलेंडर पे आए, 2 से 3 सिलेंडर पे आए, 3 से 4 सिलेंडर, 4 से जो है फिर 6 सिलेंडर के ऊपर आए, 6 से जो है फिर उन्होंने V8 इंजन बनाने शुरू कर दिए, 4 इधर, दोनों साइड पे जो है 4-4 सिलेंडर होते थे, ठीक है, तो वो V8 होता था। फिर इन्होंने V6 बनाने शुरू कर दिए, 3 पिस्टन इधर, 3 एक तरफ, 3 एक तरफ। उसके बाद जो है ना इन्होंने 12 सिलेंडर बनाना शुरू कर दिया V8 में। इन लाइन 12 सिलेंडर भी है, इन लाइन से मुराद जैसे एक लाइन में भी 12 सिलेंडर इंजन है, ठीक है, एक लाइन में 8 सिलेंडर इंजन भी है, ठीक है, एक लाइन में 6 सिलेंडर इंजन में, और इसको जो है V8 भी बनाया गया है, ठीक है। तो सिर्फ बताने का मकसद ये है, कोई अगर हैवी व्हीकल पे काम करना चाहता है या हैवी व्हीकल पे काम कर रहा है या कोई लाइट पे काम कर रहा है और वो हैवी व्हीकल पे काम करना चाहता है, तो इंजन का जो पर्पस है वो सेम ही है, ठीक है। अब जो जितने भी कंट्रीज में इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं, A to Z कोई सी भी कंट्री आप उठा के देख लें, जिस भी कंट्री में आप जाएंगे तो आपको जो भी इंजन मिलेगा, जहां भी जो भी इंजन इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो यही इंजन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, ठीक है। 4 स्ट्रोक इंजन को 4 स्ट्रोक साइकिल भी कहा जाता है, जिसका पहला स्ट्रोक है इंटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, कंबशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। तो जितने भी अभी इस वक्त जो इवेंट के कंट्री की पूरी दुनिया में जितने भी इंजन इस्तेमाल होते हैं, किसी भी कंट्री में आप चले हैं तो वहां पे आपको 4 स्ट्रोक या तो पेट्रोल इंजन मिलेगा या तो डीजल इंजन मिलेगा, और कोई सी भी मशीनरी होगी, ठीक है। इंजन को देख के आपने कभी नहीं घबराना। अगर फर्स्ट सपोज ये इतना बड़ा जो जनरेटर का इंजन है, इतना बड़ा ये जनरेटर आप देख रहे होंगे, इसमें गाड़ी से बड़ा इंजन है, ठीक है। जो हमारी छोटी जो व्हीकल्स हैं, कार हैं, उनसे कई गुना 10 गुना बड़ा इंजन है, ठीक। ये इंजन बस इंजन बिल्कुल बड़ा है, लेकिन इसका जो काम करने का पर्पस है, जो मैंने अब तक जब जितना आपको पढ़ाया समझाया, वो सब वही है इस इंजन के अंदर जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आपने जस्ट क्या करना है कि आपने एक इंजन को समझ लेना है, 3 सिलेंडर हो, 4 सिलेंडर हो, एक इंजन को समझ ले, एक इंजन को प्रॉपर पढ़ ले कि पिस्टन का काम क्या है, कनेक्टिंग रॉडों का काम क्या है, क्रैंक शाफ्ट का काम क्या है, केम का काम क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन किस तरह काम करता है, इग्निशन सिस्टम किस तरह काम करता है, कम फ्यूल कंप्रेसर, जो डीजल इंजन है हमारा, डीजल इंजन का कंप्रेशन, डीजल इंजन कंप्रेशन इंजन भी कहा जाता है, डीजल इंजन का इग्निशन सिस्टम किस तरह काम करता है, ठीक है। डीजल इंजन किस तरह काम करता है, पेट्रोल इंजन किस तरह काम करता है, गैस पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो में बना के डाल चुका हूं कि गैस पे किस तरह से इंजन काम करता है। तो आपने एक इंजन को समझ लेना है, 4 स्ट्रोक इंजन को। एक इंजन को जब आप पूरा प्रॉपर समझ लेंगे तो उसके बाद फिर आपके पास भले कितना ही बड़ा इंजन आ जाए और कितना ही छोटा इंजन आ जाए, जिस तरह के ये छोटे जनरेटर्स में इंजन इस्तेमाल होते हैं, एक ठीक है, जैसे छोटे जनरेटर का इंजन है, ठीक है। आपके पास फिर भले कितना ही बड़ा इंजन हो या कितना ही छोटा इंजन है, अगर आपने इंजन को एक दफा प्रॉपर तरीके से समझ लिया कि इंजन का काम क्या है, इंजन काम किस तरह से करता है, क्रैंक शाफ्ट का काम क्या है, कैम शाफ्ट का, कनेक्टिंग रॉडों का, पिस्टन का, रिंग का काम क्या है, वॉल का काम क्या है, हेड का काम क्या है, स्पार्क प्लग, इंजेक्टर्स का काम क्या है, ठीक है। एक इंजन को अगर आपने समझ लिया तो आपके सामने कोई सा भी बड़े से बड़ा इंजन आ जाए वो आपके लिए इजी हो जाएगा। कोई इंजन चाहे कितना ही बड़ा हो और कितना ही छोटा हो, एक बात याद रखिएगा, काम करने का जो सिनेरियो है इनका वो सबका सेम है। अभी तक कोई ऐसा इंजन नहीं बनाया इंजीनियर्स ने कि कोई इंजन इससे हटके हो। इससे हटके जो इंजन है वो दूसरे इंजन है, जैसे कि जेट हो गए, हवाई जहाज के इंजन हो गए, ठीक है, जो पैसेंजर एयरलाइन होती है, ठीक है, वो इंजन हो गए, उसके इंजन, उनमें ये इंजन, हवाई जहाज में जो है ये इंजन इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। हवाई जहाज में ये इंजन इस्तेमाल नहीं होता है, बात याद रखिएगा, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसके बाद जो है हवाई जहाज का भी काम करना शुरू कर दें, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हवाई जहाज के जो इंजन है वो अलग है, लेकिन जितने आपको जमीन पे चलती हुई व्हीकल्स मिलेंगी, जितनी आपको गाड़ियां मिलेंगी, उनमें सब में टोटल A to Z जो है यही इंजन इस्तेमाल होता है, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, ठीक है। और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, किसी एक इंजन को अगर आपने समझ लिया, आप पूरी, आपके पास फिर भले कोई छोटी व्हीकल्स आए या हैवी ड्यूटी व्हीकल्स आए, चाहे कितनी भी बड़ी व्हीकल्स आ जाए, एक इंजन को अगर आपने प्रॉपर तरीके से समझ लिया तो फिर उसके बाद आप हर इंजन पे इजीली काम कर पाएंगे, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं होगा। लेकिन अगर आपने किसी एक इंजन को भी प्रॉपर नहीं समझा, आपको नहीं पता कि पिस्टन क्या काम करता है, रिंग क्या काम करता है, कनेक्टिंग रॉडों का काम क्या है, कंप्रेसर स्ट्रोक क्या काम करता है, स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन कौन सा है, 2 स्ट्रोक इंजन कौन सा है, ठीक है, स्ट्रोक किसको कहा जाता है, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक क्या काम करता है, अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो फिर आप छोटे क्या, आप बड़े क्या, आप किसी भी इंजन पे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बताने का मकसद ये था, इंजन छोटा हो या बड़ा हो, सबका काम करने का पर्पज सेम ही होता है, सब एक से होते हैं, कोई इनमें डिफरेंस नहीं होता। 19-20 कोई डिफरेंट आएगा तो वो इंजन सिस्टम के हवाले से आएगा, किसी में कार्बोरेटर चेंज होगा, किसी में इग्निशन कॉइलें चेंज होंगी,
और EFI इंजन भी जो है वो भी सेम यही है कि EFI पे ऑलरेडी पूरा कोर्स मैं डाल चुका हूँ, पूरा कोर्स पढ़ा चुका हूँ आपको कि EFI इंजन किस तरह से काम करे। बस ये जो हमारा फ्यूल और इग्निशन सिस्टम होता है वो EFI इंजन में जो होता है EFI हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाता है। यहाँ जो होता है मैनुअल इंजन में हमारा सारा जो फ्यूल का और इग्निशन सिस्टम होता है वो सारा मैनुअल होता है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक दफा अपने चैनल का रिव्यू करा देता हूँ कि मैंने अब तक आप लोगों को क्या पढ़ाया है, ठीक है। तो ये मैंने जो सबसे पहली वीडियो बनाई थी वो सबसे पहले स्टीम इंजन पे बनाई थी, ठीक है। ये आपको दिख रही होगी स्टीम इंजन हाउ डज वर्क, ठीक है। स्टीम इंजन पे सबसे पहले मैंने आपको स्टीम इंजन पढ़ाया कि स्टीम इंजन क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है। ओनली वन वीडियो स्टीम इंजन पे मेरी मौजूद है। जिसको नहीं पता स्टीम इंजन किस तरह काम करता है वो मेरी वीडियोस को देख सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको टू स्ट्रोक इंजन पढ़वाया था। तो टू स्ट्रोक और स्टीम इंजन मैंने शुरू में आपको इसलिए पढ़ाए थे, एक एक वीडियो मैंने दोनों पे बना दी थी ताकि किसी को अगर स्टीम इंजन के बारे में मालूमात नहीं हो तो ताकि वो देख ले। अब उसके बाद फिर मैंने जब आपको पढ़ाना शुरू करा है तो इसके बाद मैंने आपको पेट्रोल इंजन डीजल इंजन के बारे में डिफरेंस बताया कि पेट्रोल इंजन डीजल इंजन क्या काम करता है। फिर मैंने इंजन की आपको प्रॉपर ए टू जेड थ्योरी पढ़ाई, इंजन की असेंबली, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन क्या काम करते हैं, रिंग क्या काम करते हैं, रिंग किस तरह से इंस्टॉल किए जाते हैं, ठीक है, लाइनर क्या काम करता है, मैन बिगिन क्या काम करते हैं, ठीक है, कैम शाफ्ट क्या काम करती है, ऑयल पंप किस तरह से काम करता है, इंजन को ऑयल ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम किस तरह काम करता है, रेडिएटर फैन का क्या काम है, रेडिएटर का क्या काम है, वाटर बॉडी का क्या काम है, ठीक है, थर्मोस्टेट का क्या काम है, हाउ इंजन वाटर कूलिंग सिस्टम, इंजन का कूलिंग सिस्टम किस तरह काम करता है, हाउ डज अ फोर स्ट्रोक इंजन किस तरह काम करता है। फोर स्ट्रोक के बारे में टोटल डिटेल में मैंने आपको बताया कि फोर स्ट्रोक इंजन क्या है, किस तरह से इंजन के चार स्ट्रोक के बारे में मैंने टोटल आपको बहुत डिटेल में बताया कि फोर स्ट्रोक इंजन किस तरह काम करता है। वालों के बारे में फिर मैंने आपको बताया, ठीक है, वॉल गाइड हो गए, रोकर असेंबली, हाइड्रोलिक वाल हो गए, रेडिएटर टैपेट कवर, हेड गैस्केट, सल्फ के बारे में बताया, पूरा इग्निशन सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम पढ़ाया मैंने आपको, एयर फिल्टर मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। और कार्बोरेटर के बारे में मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में मैंने आपको 2 से 3 वीडियोस कार्बोरेटर पर बना के दी, ठीक है। फ्लाई व्हील के बारे में मैंने आपको बताया, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट के बारे में मैंने आपको बताया, डीजल पंप इंजेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया, डीजल पंप के हवाले से कि डीजल पंप इंजेक्टर क्या काम करते हैं, इंजन की टाइमिंग हो गई, टर्बो चार्जर, आफ्टर कूलर हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने क्या करा, ये सब थ्योरी पढ़ाने के बाद फिर मैंने जो है अपना फिर मैंने आपको प्रैक्टिकल सिखाया कि इंजन पे प्रैक्टिकल किस तरह से करते हैं, ठीक है। पहली प्रैक्टिकल की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको इंजन दिखाया कि इंजन किस तरह, ये वाली जो है मैं एक इंजन लेकर आया और उसको मैंने किस तरह से खोल के जो है फिर मैंने आपको इंजन बांधना सिखाया, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने क्रैंक शाफ्ट किस तरह से क्रैंक शाफ्ट मैंने किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और मेथड ऑफ रिंग पिस्टन, हाउ टू इंस्टॉल पिस्टन विद कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन में किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, पिस्टन रिंग का गैप किस तरह से चेक करते हैं, ठीक है, रेडिएटर किस तरह सर्विस करते हैं, ऑयल पंप के बारे में मैंने आपको बताया, हाउ एन ऑयल प्रेशर रिलीफ वेल्व के बारे में मैंने आपको बताया, रेयर सील के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। हेड के बारे में प्रॉपर मैंने आपको बताया गया, हेड किस तरह काम करता है, ठीक है, हेड एक्सप्लेन करा, इंटेक एग्जॉस्ट वाल्व मैंने आपको एक्सप्लेन करें, कैम शाफ्ट को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा, रोकर असेंबली को एक्सप्लेन करा, फायरिंग ऑर्डर को मैंने एक्सप्लेन करा कि फायरिंग ऑर्डर क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, टैपिट की सेटिंग मैंने आपको बताई, टैपिट की सेटिंग आपने कैसे करनी है, सिलेंडर हेड को फेस किस तरह करना है, हेड गैस्केट को किस तरह से फिटिंग करना है, वाटर बॉडी किस तरह से फिट करनी है, इंजन की टाइमिंग कैसे बनानी है, डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे फिट करना है, ठीक है, पॉइंट को किस तरह से फिट करना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरह से इंस्टॉल करना है, डिस्ट्रीब्यूटर की वायरिंग मैंने आपको बताई, सीडीआई सिस्टम बताया और सीडीआई सिस्टम और पॉइंट सिस्टम मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटर का पढ़ाया, क्लच सिस्टम बकायदा प्रैक्टिकल करके मैंने आपको बताया, ठीक है। और मैंने हाउ डज वर्क क्लच बैरिंग के मैंने आपको बताया, क्लच फॉर्क के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जो है आपको जब मैनुअल इंजन सिखा दिया, ठीक है, मैनुअल के बाद फिर मैंने आपको टोटल डिटेल में जो है फिर मैंने आपको ईएफआई इंजन पढ़ाना शुरू करा, ठीक है। अपना ऑयल प्रेशर, ऑयल टेम्परेचर स्विच हो गया, ठीक है, टेम्परेचर गेज हो गया, ठीक है, टेम्परेचर इंजन के लिए क्यों जरूरी होता है, ठीक है, टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको बताया, ऑयल सेफ्टी, ऑयल सेंडर, इंजन का डायनमो हो गया, ठीक है, ऑयल कूलर हो गया, इंजन ऑयल कौन सा इस्तेमाल करना है, कौन से ग्रेड का ऑयल इस्तेमाल करना है, पेट्रोल इंजन में कौन सा ऑयल डालना है, डीजल इंजन में कौन सा ऑयल डालना है, ईएफआई नॉन ईएफआई के इंजन में मैंने आपको बताया। यहाँ से मेरा ईएफआई का कोर्स स्टार्ट होता है, ईसीएम के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। और उसके बाद हाउ डज इट वर्क, क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर हो गए, ठीक है, एक ईएफआई का इग्निशन सिस्टम हो गया, ठीक है, थ्रॉटल बॉडी हो गई, एक्सीलरेटर पैंडल सेंसर हो गया, ठीक है, एक्सीलरेटर पैंडल पोजीशन सेंसर हो गया, और आइडियल स्पीड कंट्रोल वाल हो गया, ठीक है, मैप सेंसर हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन सेंसर हो गया, इंजन रीच एंड लीन मिक्सचर हो गया, ठीक है,
ईटीसी सेंसर हो गया, ऑयल प्रेशर सेंसर हो गया। एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने ऑन वन वीडियो ऑल ईएफआई सेंसर वर्किंग एक्सप्लेन मैंने आपको करे थे सारे, कि किस तरह से जो है सारे सेंसर किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इंजेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस पेट्रोल ईएफआई एंड डीजल ईएफआई इंजन के बारे में मैंने आपको बताया। गियर के सिस्टम, गियर के हवाले से मैंने आपको बताया, ठीक है। हाउ कूलेंट वर्क इन इंजन, कूलेंट का इंजन में क्या काम है, पानी का इंजन में क्या काम है, ठीक है। उसके बाद गियर बक्से के हवाले से मैंने आपको बताया, पूरा ट्रांसमिशन मैंने आपको बताया, रेयर व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव के बारे में मैंने आपको बताया। और अब जो लास्ट मैंने वीडियोस अपलोड करी वो अपनी इस पे मैंने करी थी सीएनजी के हवाले से, ठीक है। तो मैं माशाल्लाह आपको इतना कुछ पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इन सब वीडियोस को देखने के बाद ये सब काम आपने अगर मेरे वीडियोस को देखा है, सीखा है इनसे, तो अब आपके पास भले लाइट व्हीकल आए या हैवी व्हीकल्स आए, ठीक है, तो इवन के सबका जो काम करने का तरीकेकार है वो सेम है। किसी की क्रैंक शाफ्ट आप बिठाते हैं तो मेरी वीडियोस को देखें प्रॉपर, मैंने किस तरह से बताया कि मेन बिगिन पीस को बिठाना है, फिर उसके बाद आपने क्रैंक शाफ्ट को बिठाना है। मेरी प्रॉपर वीडियोस को देखें, और आपके पास भले 3 सिलेंडर इंजन हो या 6 सिलेंडर इंजन हो या 8 सिलेंडर इंजन हो, तो काम बिल्कुल ऐसे ही होगा जिस तरह से मैंने आपको 3 सिलेंडर इंजन पे सिखाया। पिस्टन मैंने आपको बिठाना सिखाया। अब आपके पास भले हैवी व्हीकल्स आती है, लाइट व्हीकल आती है, तो पिस्टन उसी तरह से बैठेंगे जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया, ठीक है। रिंग किस तरह से बैठेंगे, जिस तरह मैंने आपको इस वीडियो में बताया, रिंग का गैप कैसे रखना है, सेम लाइट व्हीकल हो या हैवी व्हीकल हो, क्लियरेंस का फर्क आ सकता है, ठीक है। कोई जो क्लियरेंस होती है पिस्टन की, रिंग की, क्रैंक शाफ्ट की जो क्लियरेंस होती है, क्लियरेंस में फर्क होता है। जो हैवी इंजन होते हैं उनकी थोड़ी सी क्लियरेंस में फर्क होता है, उनकी क्लियरेंस ज्यादा होती है, वो यूं क्योंकि हैवी इंजन होते हैं, तो इस वजह से उनकी कुछ क्लियरेंस होती है। रिंग, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, मैन, बिगेन, रिंग, रिंग की क्लियरेंस हो गई, वो थोड़ी लाइट व्हीकल के मुकाबले में हैवी व्हीकल्स की जो थी क्लियरेंस थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन उनका सबका जो काम करने का तरीकेकार है, क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, रिंग, पिस्टन, ऑयल पंप, ठीक है, हेड हो गया, वॉल हो गई, केम शाफ्ट हो गई, टैपेट कैसे सेट होंगे, फायरिंग आर्डर हो गया, ये सब सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। तो अब आप लाइट व्हीकल पे काम करें या हैवी व्हीकल पे काम करें, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जो कुछ मैंने सिखाया, समझाया, बताया, आपने उन चीज को फॉलो करते हुए, उन सारी चीजों को देखते हुए काम करना है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई मसले मसाइल का सामना होता है, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मेरा सिर्फ इसलिए मौजूद मैं मेंशन करता हूँ कि किसी भी मेरे स्टूडेंट्स को, किसी भी मेरे दोस्त भाई को कोई भी मसला हो काम के दौरान, कोई भी परेशानी हो, कोई भी किसी भी किस्म का मशवरा वो मुझसे करना चाहे या बात करना चाहे कि मुझे इस चीज़ के बारे में पूछना है, इस चीज़ के बारे में मुझे आप बता दें, तो मैं उसको बता दूं, ठीक है। तो आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने जो है लाइट व्हीकल पे मैं काम कर रहा हूँ तो हैवी व्हीकल पे मुझे काम कोई अलग से सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको कोई अलग से काम नहीं सीखना पड़ेगा। अगर आप लाइट व्हीकल पे काम कर रहे हैं तो आप हैवी पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर सपोज काम करते हैं 4 व्हील का, जैसे कि गाड़ियों का काम कर रहे हैं, तो आप अगर फॉर सपोज कल किसी बस पे काम करते हैं, किसी क्रेन पे काम करते हैं, ठीक है, या किसी जनरेटर पे काम करते हैं, ठीक है, इंजन सबका सेम है, ठीक है। जनरेटर्स हो गए, जनरेटर हो गए, कार्स हो गई, ठीक है, बसेस हो गई, हैवी मशीनरी हो गई, लोडर हो गए, लिफ्टर हो गए, ईएफआई इंजन हो गए, ठीक है। इंजन जो है सबके सेम है, कोई इंजन में फर्क नहीं है। फर्क यहाँ आता है किसी में इंजन बड़ा है, किसी में इंजन छोटा है, किसी में ईएफआई इंजन है, किसी में नॉन ईएफआई इंजन है, किसी में पेट्रोल इंजन है, और किसी में डीजल इंजन है, ठीक है। तो कोई अगर काम कर रहा है और वो चाहता है कि मैं छोटे से बड़ी गाड़ियों पे जाऊं, बड़ी गाड़ियों पे, बड़ी चीजों पे काम करूं, हैवी मशीनरी पे काम करूं, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाऊं, अपने आप को ग्रो करूं, तो वो इजीली काम कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने जहन में नहीं रखना कि मैं छोटी गाड़ियों पे काम करता हूं तो मुझे हैवी व्हीकल्स के लिए अलग से काम सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा आपने नहीं सोचना है, ठीक है। छोटी व्हीकल्स पे काम करते हैं, आप चाहते हैं कि आप हैवी व्हीकल्स पे काम करें, आप बिल्कुल काम करें, लेकिन जो कुछ मैंने आपको सिखाया, समझाया, बताया, जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया, पेट्रोल, डीजल, ईएफआई इंजन डिटेल में बता चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। फिर भी कुछ नहीं समझ में आता, मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो में कमेंट्स करें, मुझसे राब्ता करें कि सर हमें ये चीज बता दें, हमें इस इंजन पे काम करना है, हमें इस पे कैसे काम करेंगे, हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि इसमें मसले मसाइल क्या है, ठीक है। तो इंजन सारे सेम है, सबका सिनेरियो जो होता है सेम है, सारे 4 स्ट्रोक इंजन है, कोई हमारे पास कोई 5 स्ट्रोक, 6 स्ट्रोक या 8 स्ट्रोक या 10 स्ट्रोक है, हमारे पास कोई इंजन अभी तक नहीं आया। सारे 4 स्ट्रोक इंजन है। फर्क ये आता है कोई डीजल है, कोई पेट्रोल है, कोई ईएफआई, कोई नॉन ईएफआई, ठीक है। तो आपको इंजन के बारे में जो मैंने माशाल्लाह इतना पढ़ाया, बताया, समझाया, आपको अगर ये सब मेरी आपने टोटल वीडियोस को मेरे प्रॉपर वॉच किया है, देखा है, तो आप लोगों को अब परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। कोई लाइट व्हीकल पे काम करता है, हैवी व्हीकल पे काम करना चाहता है, तो भाई कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। इंजन की कंस्ट्रक्शन, इंजन किस तरह से काम करता है, इंजन की जो कारकर्दगी, इंजन का जो काम करने का तरीकेकार है,
कि रिंग क्या काम करते हैं, पिस्टन क्या काम करते हैं, क्रैंकशाफ्ट क्या काम करती है, इंजन किस तरह से स्टार्ट होता है, किस तरह बंद होता है, किस तरह फ्यूल बंद होता है, किस तरह से जो है स्पार्क होता है, किस तरह से इग्निशन होता है, किस तरह इंजन जो है एयर फ्यूल के मिक्सचर को सक करता है, किस तरह एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालता है। ठीक है, ये सारा कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये सारा सिनेरियो आपको पता होना चाहिए। अगर ये सब आपको पता है, आपने प्रॉपर मेरी वीडियोस को वॉच किया है और आपने प्रॉपर जो है काम को सीखा है, तो अब लाइट व्हीकल हो या हैवी व्हीकल्स हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं लाइट पे काम करता हूं तो हैवी पे काम नहीं कर सकता। हैवी में भी वही ऑक्सीजन, एयर, फ्यूल इस्तेमाल हो रही है जो आप लाइट व्हीकल में पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करते हैं। वही ऑक्सीजन, वही एयर जो है एयर फिल्टर के जरिए लाइट व्हीकल में जा रही है, वही एयर जो है आपकी हैवी व्हीकल में जा रही है। कोई उसमें अलग से ऐसा एडवांटेज नहीं है कि जो आपकी लाइट व्हीकल में है और हैवी व्हीकल्स में नहीं है, हैवी व्हीकल्स में या लाइट व्हीकल में नहीं है। इंजन बड़े हो जाते हैं, हैवी व्हीकल्स के काम सुनहरियो पर्पस वही होता है, सेम होता है। ठीक है, फिर भी किसी का मेरे किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम, किसी दोस्त भाई को कोई 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 भी किसी भी किस्म का मसला हो, उसको नहीं समझ में आ रहा हो कि सर मेरे को प्लीज मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, तो वो मुझसे सवाल कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है, मुझसे रब्ता करे कि सर मैंने इस तरह की व्हीकल्स पे काम करना है, मैं किस तरह से काम करूँ। ठीक, तो मैं इंशाल्लाह उसको प्रॉपर गाइड करूंगा, उसको समझाऊंगा कि भाई आप इस तरह से जो है इसको फाइंड आउट करें, इस तरह से चेक करें, इस तरह से उसके ऊपर काम करें, उसको देखें, समझें इसमें क्या मसले मसाइल हैं, या किस तरह से आपने उसको इंजन को जो है अपना सेट करना है, किस तरह से आपने इंजन को ओवरहॉल करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर हम लाइट पे काम करते हैं, हैवी व्हीकल्स में हमें काम कब सिखाएंगे। तो मैंने उनके लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई हैवी व्हीकल्स हो या लाइट व्हीकल्स हो, काम सबका सेम ही होता है, काम करने का तरीकेकार सबका, इंजन का जो तरीकेकार होता है वो सबका सेम ही है। बस इंजन बड़े हो जाते हैं तो वो हैवी व्हीकल्स में इस्तेमाल होते हैं, छोटे इंजन लाइट व्हीकल्स में इस्तेमाल होते हैं, काम सबका सेम ही होता है। जब आप इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे, काम को समझेंगे, काम को सीखेंगे, दिलचस्पी से काम करेंगे, एक एक चीज को जो है चेक करते हुए चलेंगे, किसी चीज में जो है अपने वो नहीं करनी, भूल चूक नहीं करनी। अगर आप भूल चूक करेंगे, आप किसी चीज को जो है अपना बस ऐसी छोड़ देंगे कि जैसे बाज लोग लापरवाही करेंगे, तो फिर इस तरह से आप काम नहीं कर पाएंगे। तो आपने हर चीज को जो है प्रॉपर अच्छे से मेंटेन करना है, अच्छे से एक एक चीज को समझते हुए काम करना है, एक एक चीज को जो है, जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरह से आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़ते हैं, एक के बाद एक स्टेप चढ़ते हैं। अगर आप स्टेप छांगने लग जाएं, एक स्टेप ना चढ़े, एक से दो चढ़े, फिर दो से तीन स्टेप चढ़े, तो आप थक जाते हैं, आपका गिर भी सकते हैं। ठीक है, तो नुकसान होगा। तो वही मैं आपको बता दूं कि आपने इंजन को भी जो है इसी तरह से समझते हुए चलना है कि एक एक चीज को, इंजन को, जब एक एक चीज को आप इंजन को समझेंगे, एक एक चीज पे आप काम करेंगे, एक एक चीज को गौर से सहनशीन करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे, तो इंशाल्लाह आपको काम में कोई परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई इशू हो तो मुझे व्हाट्सअप नंबर मेरा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। कमेंट सबके मैं देखता हूँ, करते नहीं है आप लोग, पूछते नहीं है, पूछा करें, तो इससे मेरे को भी जो है अपना पता चलेगा कि आप लोग कितना काम सीख रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।